नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी 2024 व्रत प्रारंभ की तुलसी माता की कथा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज मोक्षदा एकादशी का व्रत का पारायण का दिन है। यानी कि जिन लोगों ने कल मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा था वे आज अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के पारायण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा हो उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा को सुनने से धन संपत्ति और अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं। भगवान श्री नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने। आदि अधूरी कथाओं को सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री यमुना माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथा। तुलसी माता को हरि प्रिय भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारायण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी। वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक सी चाल दे, पटक सी मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और बिडेल को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखा कि तुलसी माता कैसे सूख रही हैं। तो और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिला तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? इसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और एक रोज बाद वो बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बेला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक सी चाल दे, पटक सी मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौज दे और कृष्ण का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण का कंधा कैसे कर दूंगी? भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा, तुलसी माता जी से कहा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहाँ पर कंधा दे दूंगा। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिर गई, मर गई। वह पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी मां कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वाले उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई। उसे नहलाकर जब बैकुंठ पर बैठने लगे, उसे उठाने लगे तो उसके मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी,
इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोकरी माई के भक्तों नहीं कोई छल है, कपट करती है। हम इसे धर्मात्मा समझते थे, वह पापी है जो किसी से नहीं उठ पा रही है और यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भोज धारण करके और वहाँ पर आए और वहाँ पर एकत्र लोगों से पूछने लगे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है। जिसे लोग कहने लगे कि यह डोकरी मर गई है और पाप इतना है कि जिसे ये उठा नहीं पा रहे हैं, सब उसका उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देख मैं आ गया हूँ। जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी, वह शब्द उनके कानों में कहने लगे, तू बिरला सींचती है, तेरा मैं करूँगा निस्तार। मेरी डोकरी माई, बहू ले, बेटा ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा का पोता काम ले, तुलसी माता को ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन ले, चंदन को दान दे, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान बोले, जाओ और इसे उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको लगा आश्चर्य, उसे धूमधाम से ले गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इतनी चर्चा होने लगी जिससे उसकी मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही गया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई नहीं और स्वयं भगवान थे। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोली श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए जय श्री तुलसी शालिग्राम की। आइए अब तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं और इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो आइए प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे में बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देती हुई कहती कि तुम्हारा विवाह होगा, मैं तुलसी ही बारातियों को खाने के लिए दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने के पर नंद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बाराती के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए तुलसी की कृपा से वह फूट गया। गमले अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गए। भाभी ने गहने के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने दिए, वह सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया, वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। नंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की लड़की थी, वह भी अपने लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। जब वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी से सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद के साथ किया था, वैसे ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये गहने से लद जाएगी और बाराती के खाने में पकवान में मिलेगी, ससुराल में इसे बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बाराती के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रहती है। मंजीरी तथा पत्ते भी अपने रूप में रहते हैं, जनानी भी अपने रूप में नहीं बदलते। सभी लोग बाराती द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी नंद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के लिए ले जाने की बात की कही। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा और कुछ नहीं है, तुम यहीं ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गायपालों ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोने क्यों डाल रहे हो। यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ
और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और वह खुशी खुशी उसे सोने हीरे मोती जवाहर अपनी बहन को दिए। दोस्तों, भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे कृपा तुलसी माता ने नंद पर की, ऐसी कृपा सभी पर करिएगा। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय, बोलिए श्री नारायण की जय, भगवान की जय। अब तुलसी विवाह की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को पूरे सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। वर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्ण सुंदरी थी। उसकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्हें नारायण पर्वत में घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्राह्मण के प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अति यामी हैं, सबकी मन की बात को जानते हैं, फिर भी मैं आपकी इच्छा बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक प्रदाश को भी दान कुल में जन्म लेने का श्राप मिला था। दान कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्वान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म में उस समस्त ग्रस्त प्रदाश से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा के इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मानवीय भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में रहने लगी। नारायण का वर्ष दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण करता हुआ बद्रीवन में गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया और तुलसी के सामने उसने अपने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्राह्मण जी आए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण देखो कैसे देवा पम इसका स्वरूप दानव कुल में लेने के बाद भी लगता है जैसे कि शरीर में नारायण का वास। तुम्हारे प्रस्ताव में हर्ष किया गया है, कर लो। तुलसी को भी लगा कि इसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूर्ण के साथ उसका गर्भ विवाह हो गया और वह शंखचूर्ण के साथ अब उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती सावित्री पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ण का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारी जैसी हो गई। शंखचूर्ण को किसी कष्ट नहीं देता था, पर अधिकारी और राज छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्राह्मण शिवजी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण तो तब तक नहीं हराया या मराया जा सकता जब तक तुलसी को न चला जाए। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी ने कहा, शंखचूर्ण पूर्ण जन्म मेरा वर्षाद था, श्राप के कारण उसे देवकुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसे व्याप्त है। तुलसी के प्रति व्रत धर्म से अजय है। फिर देवताओं की असहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवता का राज लौटा दे या फिर उन्हें युद्ध करे। शंखचूर्ण ने भगवान के शिव के पास पहुँचे और कहा, देव आदिदेव, आपके देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ना हर राज्य का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवता से कहिए वे मेरा प्रजा हो रहे, मैं आपकी कोई आपार नहीं करूँगा। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत ही अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वह सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। शिव जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं का राज लौटाकर उन्हें पद पर प्रतिष्ठा होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूर्ण ने कहा, मैं युद्ध के लिए बल देवलोक से जीता हूँ, उसे युद्ध के द्वारा वापस ले जा सकते हैं। यह मेरा अंतिम उत्तर होगा। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने कहा, अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब शास्त्र सूत्र में बंधा है। जीवन में हर सुख भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है।
हम तो केवल निमित्त मात्र संभव है। भगवान शिव देवता को पक्ष लेकर मुझे युद्ध करो, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवता ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों को वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रसार से देवता का डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मानवीय युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को नहीं दिखाई दिया था, पर उसके वस्त्र शस्त्र प्रवाह कर देवता को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने ही नहीं था। तो कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा, विष्णु जी कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोच बल से शंखचूड़ तो हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। तुमने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ के जैसा बनाया है और अस्त्र शस्त्र से सज्जित तुलसी के पास जाइए। बोलिए, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में जाओ, तुम्हारे अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखा तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायवी शंखचूड़ के गले के लिपट गई। इस प्रकार के पति पत्नी दोनों आलिंगन हो गए। खुशी मन गई। पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से उसकी सती तेज नष्ट हो गई और उसका सती तेज को शंखचूड़ की कवच के रूप में धारण सुरक्षा करा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। वह जानते ही हैं कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगाते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गए। शंखचूड़ की मृत्यु को जानकर भगवान को जी अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखा। तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उनको पता लगा कि स्वयं नारायण ने उनके छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सती भंग करने वाले अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु ने तुलसी के श्राप को ऋषिरोध कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों श्राप मुक्त करना था। तुम ही शरीर तक कर तुलसी विराग के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरा शीश पर तुम्हें आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डी के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख की ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। हाँ, शंख की ध्वनि होगी, वह मंगल में विराजमान रहूंगा। तुम्हें पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्ताव के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा। वह मेरी पूजा अर्चना का फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझे भी ऊंचा पद प्राप्त कराओगी। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय। आइए अब तुलसी माता और भगवान शंकर की कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुने बोले, तुलसी विवाह का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक समय नव योद्धा संपदा तुलसी देवी नारायण परायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थ में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर पहुंची। वहां पर उन्हें गणेश जी को देखा, जो तृणायुक्त लग रहे थे। अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण किए हुए थे। आभूषण विभूषण थे। सुंदरता जिनके मन का अपारण नहीं कर सकती। जो कामना रहित जितेंद्र व श्रेष्ठ योगी के योगी तथा जो श्री कृष्ण की आराधना में ध्यानरत थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन अब उनकी ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनका उपास उड़ाने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने उनका परिचित पूछा और कहा, वहाँ आगमन का कारण जानना चाहा। गणेश जी ने कहा, माता तपस्वी का ध्यान भंग करना सदा पापजनक और अमंगलकारी होता है। सुबह भगवान श्री कृष्ण ने अपना कल्याण मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न दोष आपके अमंगल कारक न हो। इस पर तुलसी जी ने कहा, प्रभु, धर्मात्मा की जय। कन्या की और तपस्या से अगलन हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मुझे विवाह कर लीजिए। तुलसी की यह बात सुनकर बुद्धि श्री गणेश उत्तर दिया, माता, विवाह करना बहुत ही भयंकर होता है। मैं ब्रह्मचारी हूँ। विवाह तपस्या के लिए नाशक मोक्ष द्वारा रास्ते बंद करने वाला भय बंधन की रस्सी सही और उदम स्थान है। अतः मेरी ओर से अपना ध्यान हटा ले और किसी अन्य को पति के रूप में तलाश करे। तब कुपित होकर तुलसी ने भगवान को श्राप देते हुए कहा कि
आप विवाह अवश्य होगा। यह सुनकर शिव पुत्र गणेश ने तुलसी का श्राप दिया। देवी, तुम निश्चित रूप से असुर द्वारा ग्रस्त होकर वृक्ष वन बन जाओगी। इस श्राप को सुनकर तुलसी ने व्यवस्थित होकर भगवान गणेश की वंदना की। तब प्रसन्न होकर गणेश जी ने तुलसी से कहा, मनोरमा, तुम पौधे की सारा भूत बनोगी और समांतरण से भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। सभी देवता आपसे स्नेह खल रखेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए आप विशेष प्रिय रहोगी। आपकी पूजा मनुष्य के लिए मुक्तिदानी होगी, तब मेरी पूजा में आप सदैव त्याज रहेगी। ऐसा कहकर गणेश जी की पुण्य तपस्या करने चले गए। इधर तुलसी दुखित हृदय से पुकशकर वहां पहुंची और निहारत रहकर तपस्या में अग्लन हो गई। तपस्वित गणेश जी के श्राप से वह चिरकर शंखचूर्ण की पत्नी बनी रही। जब शंखचूर्ण शंकर के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हुआ तो नारायण प्रिय तुलसी का वृक्ष रूप प्रभु भाव हुआ। इस कथा में बताई गई वजह से श्री कृष्ण गणेश जी की पूजा में तुलसी निषिद्ध मानी जाती है, किंतु तुलसी माता को समस्त पूजा कर्मों में प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मंदिरों और चरणों में तुलसी का प्रयोग होता है तथा ऐसी कामना होती है, यह अकाल मृत्यु को हराने वाला तथा श्वर अवधि का नाश करने वाली है। माँ लक्ष्मी बड़ी ही दुर्भाग्य इन कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रशांत चित्र से मन से पूरा अवश्य सुनना चाहिए। श्रोष्ठ में एक समय भद्र श्रीवस्त्री 7 गुण का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम शरद चंद्रिका थी। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षण की थी तथा अति प्रतापवती थी। उन दोनों को सत्रपुत्र उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामा बाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राज में प्रसाद ले। इस राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी। वह इन धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। गरीब के घर में रहेंगे और उसे धन दौलत प्राप्त हो जाएगी। वह स्वार्थी की तरह केवल अपने रूप ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री लक्ष्मी नारायण जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उनसे इनका नाम धाम काम परम पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बोलिए, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हमें द्वार में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली आई। तब वन में जो वह खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति सब से भर गया। पति पत्नी दोनों परलोक से धार गए। व्रत का करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहने लगी। उन्हें जितने भी साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुख भोगना मिला। इस जन्म में उसका जन्म राज घराने में हुआ, परंतु वह श्री लक्ष्मी नारायण का व्रत करना भूल गई। उसे याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए, यह सब बातें बुढ़िया रूपी धारण किए श्री माता लक्ष्मी ने दासी को बताई। उसके बाद वह दासी को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली आई। राज वैभव में रहती हुई रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति तथा अधिकारी की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राह द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी से महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर तक आ गई हैं, परंतु रानी का इधर क्रूर बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां पर ठहरना ही नहीं समझा। वह वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामा बाला मिली। उन्होंने श्यामा बाला को सारी बात बताई। श्यामा बाला ने अपनी ओर से महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री माँ लक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उन दिनों मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामा बाला ने परम श्रद्धा से श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रख फल का स्वरूप राजा
सिद्धेश्वर के सुपुत्र माला धारण से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी नारायण पर रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रा शावा का राज्य एवं राजा कारोबार नष्ट हो गया। वहाँ तक कि खाने के लिए लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशील है, क्यों ना उनके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताया जाए, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। इस बात पर राजा भद्रा का दामाद के पास गया और राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी निकलने आता जाती दासी ने उन्हें देखा। विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्होंने यह मालूम हुआ कि वह श्यामा बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उसे ढाट से उनका स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वह लौटने लगी तो सोने के मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रा शावा जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने के मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोलकर हे भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में हुई कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गईं। वह दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामा बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसी के बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामा बाला अपने पिता के घर आई। उसने अपने देव देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा का कोयला दिया था और उसने तो कुछ भी नहीं दिया। इस कारण श्यामा बाला को पिता के घर से आने पर कोई भी आदर अतिथि नहीं हुआ, बल्कि अनादर ही हुआ। उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौट आई। उस समय पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले आई। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उनका जवाब दिया कि वहाँ से सारा लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामा बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामा बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना पकाया और परोसा। पति ने चखकर सारा नमक बिना खाया, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामा बाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामा बाला ने अपने पति से कहा, यही वह अपने मायके से लेकर आई हूँ। सारा पति को बात उसकी बात ही सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा कि इस तरह जो भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर वह माता की पूजा को भूल नहीं गई और हर गुरुवार को व्रत अवश्य करना चाहा। इस तरह से माँ लक्ष्मी की महिमा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय।